अच्छा, बात करें पीसीबी की ज़ेर निगरानी जो है भावलपुर रीजन के इलेक्शन में फॉर्म 47 जो है वो चल गया, इस हवाले से बताएं। भाई फॉर्म 47 तो जो है ना वो इस तरह है कि जैसे विराट कोहली चल जाता है जी, ग्राउंड में जाते ही, ठीक है। इस तरह चलता है पाकिस्तान में फॉर्म 47 जी, पिछले 3-4 साल से। ठीक है। और इससे पहले हमें और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि फॉर्म 47 है क्या। ठीक है। हम तो सिर्फ 1947 जी जी को जी मानने वाले हैं, जी जी जो आने वाला है 14 अगस्त। जी तो हमें तो 47 का हमेशा यही रहा कि 1947 एक बड़ा ही हमारे लिए ब्लेस्ड जी। नंबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 47, मगर यहाँ 47 जो है एक बड़ा नेगेटिविटी के जी ज़ुमरे में डिस्कस हो रहा। जी। तो अब ये है कि एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, बावलपुर रीजन के क्रिकेट के जो है वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वहाँ से कुछ लोग ठीक है। आए थे कदाफी स्टेडियम। संडे का दिन था, वो कहानी मैंने सारी सुना रखी है आपको। उसमें एक एनसीसीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो बाहर निकले, उन्हें एसएचओ ने सिविल यूनिफॉर्म में, एसएचओ जो है ना वो चुलबुल पांडे के स्टाइल में, वो उन्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं एंड उन पर इल्ज़ाम लगाते, डाला जिगजैग था। कहानी ये होती कि फॉर्म वापस लें, जमा क्यों करवाए। मुख्तसर ये है कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर का जिक्र होता है कि पीछे वो है, फिर उन पर एफआईआर हो जाती है। एक दिन हवालात में गुजारने के बाद अगले दिन वो एफआईआर कोर्ट से खारिज हो जाती है। फिर इल्ज़ाम लगता है कि फ़लाँ पार्टी जो है ए ग्रुप सारा कुछ करवा रहा है। फिर क्या होता है कि इस वाक़े के जो मुतासरीन हैं, ये जो हैदर कामरान ग्रुप है भावलपुर रीजन का, और ये पीसीबी की ज़ेर निगरानी, ये पीसीबी का स्ट्रक्चर है, पहले आपके ज़हन में ये रहना चाहिए। ये तमाम अज़ला में पीसीबी के ज़ेर निगरानी इलेक्शन प्रोसेस होता है और वहाँ पे टैलेंट हंटिंग और नए क्रिकेट प्रोड्यूस करना और वो क्रिकेट जो है उसकी खिदमत होती है। ठीक है जी। अब ये है कि वो जो दो ग्रुप थे, हमदानी ग्रुप और उसके बाद जो है ना हैदर कामरान ग्रुप, ठीक है। ये आमने सामने थे उस वाक़े के दौरान जो कदाफी स्टेडियम में पेश आया, जिसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर हमें खामखा रगड़ा गया, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक दोस्ती में साथ आता और वो बताता भी है कि मैं फ़लाँ एजेंसी का ऑफिसर हूँ, मगर वो एसएचओ जो है उनको ऑर्डर ही इस तरह के थे, तो वो मजबूर था और ये वाक़या हो जाता है, नाखुशगवार पर्चा खारिज हो जाता है। उसके बाद वो जो शेड्यूल था इलेक्शन का वो कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल होने के बाद दोनों ग्रुप बैठते हैं, उनकी सुलह हो जाती है। उन्होंने कहा करनी तो क्रिकेट की खिदमत है, हमने प्रोड्यूस तो टैलेंट करना है ऐसे ही है कौमी टीम के लिए, तो क्यों ना हम जो है ना मिल बैठ के पढ़े लिखे अंदाज में इसको करते हैं। दोनों ग्रुप बैठते हैं, उनकी सुलह हो जाती है। ठीक है। अब हमदानी ग्रुप और हैदर कामरान ग्रुप जो है ना वो एक ग्रुप बन जाते हैं कि हम मिल के इस बावलपुर रीजन का जो ढांचा है उसको रन करेंगे और अपना काम करेंगे, कौमी खिदमत, क्रिकेट प्रमोट करेंगे और टैलेंट हंटिंग होगी। अचानक से एक ग्रुप जो है ना तारिक सरवर ग्रुप, वो उभरता है, वो निकल के आता है। वैसे तो ये पुराना ग्रुप है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें कि हैदर कामरान ग्रुप और हमदानी ग्रुप जो है वो मिलके एक स्ट्रॉन्ग धड़ा बन जाते हैं और नामुमकिन है इनको डिफीट करना। तो इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया, बस ये मैंने आपको बताना। खबर ये है नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया कि अचानक से पीसीबी सो मोटो ले लेता। पीसीबी क्रिकेट के लिए कुछ करे ना करे, बावलपुर रीजन और पूरी तवज्जो दी। वो नाम मेरे पास कुछ आ चुके हैं, कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, किन्होंने ये शब खून मारा रातों रात। और 21 में से 16 वोटों वाले जो है ना उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 5 वोटों वाले को चेयरमैन बना दिया। ठीक है जी। 5 वोटों वाले को एक टेनोर के लिए उन्होंने भावलपुर रीजन की क्रिकेट सौंप दी। फॉर्म 47 के ऊपर रख के, सैलड लगा के, पत्ते लगा के, सजा के, ने कहा ये लें, तारिक सरवर ग्रुप से कहा आप एंजॉय करें। कौन से इलेक्शन, कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा प्रोसेस, कौन से
रूल्स रेगुलेशन जी कौन से, आपको नहीं पता? मोहसिन नकवी हैं पीसीबी के चेयरमैन, और इस वक्त उनकी ताकत को मैयर ही नहीं किया जा सकता। इस वक्त उनकी ताकत को, उनकी अथॉरिटी को डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओके इस हद तक एक इस मुल्क की वो ताकतवर शख्सियत है। तो आप क्या बेचती हैं? भावलपुर रीजन क्या बेचती है? जी ये कौन है हमदानी ग्रुप? कौन है हैदर कामरान ओके जो साल साल से भावलपुर रीजन की क्रिकेट रन कर रहे थे? मैंने थोड़ा इस पे काम किया ठीक है कि हुआ क्या, जी कि हुआ क्या, हमें पता नहीं चला क्या हुआ। इसी तरह है कि जैसे अगर आप अप्लाई करें इसको मुल्की सियासत पे, तो ये 2024 में तकल्लुफ जो किया इलेक्शन करवाने का और अरबों रुपया कौम के टैक्सों का वो खर्च कर दिया इलेक्शन प्रोसेस पे, तो रातों रात नोटिफिकेशन निकाला जाता कि फलां फलां पार्टी डिस्क्वालीफाई, ठीक है फलां फलां कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई, ओके फलां फलां लोग जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, बल्कि सिलेक्ट हो चुके हैं। चलो इसको हाँ सिलेक्शन कह सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो भावलपुर रीजन में हाँ इस मर्तबा इलेक्शन नहीं करवाए गए, सिलेक्शन की गई, ठीक है और पहली मर्तबा तमाम रूल्स रेगुलेशन को रौंद कर डंके की चोट पर, डंडे की चोट पर, सही फॉर्म 47 के जरिए, अच्छा फॉर्म 47 जी यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ फॉर्म का नंबर भी बदलना पड़ेगा, ये उससे बढ़कर मामला हुआ है। ठीक है 47 में इलेक्शन प्रोसेस तो हुआ था ना, जी 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 वोट तो कास्ट हुआ था, चाहे जिसके नाम पे हुआ था उसका निकला या नहीं निकला, फिर फॉर्म 45 और 47 का आगाज हुआ, ओके ठीक है। यहाँ तो वो प्रोसेस भी नहीं किया गया, इलेक्शन करवाया नहीं गया, जी बगैर वजह बताए, बगैर कोई रीजन बताए। जी जो उम्मीदवार थे आसिफ खान हमदानी ग्रुप से, हैदर कामरान दूसरे ग्रुप से, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओके कि आप अहल ही नहीं है। पहले ही निकाल कैसे कर दिया गया डिस्क्वालीफाई? आप ड्रेसिंग अच्छी नहीं करते, ओके क्या हुआ? क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, आपका बल्ला सीधा नहीं है। ओके क्रिकेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें तो फिर बल्ले और गेंद की बात कर लेते हैं। आप गेंद को जो है ना वो उल्टे हाथ से पकड़ते हैं, जी क्या हुआ मसलन? आपको पैड बांधना नहीं आते। वही लोग जो भावलपुर रीजन को साल साल से जी रन कर रहे हैं, उनको आज डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जी ठीक है। और अचानक से बगैर किसी प्रोसेस के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, हमदानी ग्रुप, हैदर कामरान ग्रुप डिस्क्वालीफाई, तारक सरवर ग्रुप जो है जिंदाबाद, ठीक है हम बैठे हैं करें बदमाशी। उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि एक अगले टेनोर के लिए ये भावलपुर रीजन की क्रिकेट को की सरपरस्ती करेंगे। जी ये चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट है, जो भी इनका होता है। रहीम यार खां, भावलपुर, भावलनगर, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, ओके ठीक है। 7 जिला है, हर जिले के 3 वोट है, जी टोटल 21 है। ठीक है मेरी जो वर्किंग है उसके मुताबिक ये जिस शब खून मार के जिस ग्रुप को इक़्तिदार दे दिया गया पीसीबी की तरफ से, पीसीबी की इमा पर, उसके पास 3 वोट रहीम यार खां के एन ब्लॉक, रहीम यार खां में बड़े पॉपुलर है, बड़ा तगड़ा है तारिक सरवर ग्रुप। 1 वोट भावलपुर में मैं निकाल सका हूँ अभी तक, ओके बाकी 2 नहीं है 7, और 1 वोट सिर्फ पाकपतन में। ओके बाकी तमाम इजला के और बावलपुर के और पाकपतन के 2-2, जी ये 16 वोट जो है ना ये दूसरे ग्रुप के पास है। आज भी इलेक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट 16-5 होगा, ठीक है जब भी इलेक्शन करवाएंगे। तो 5 वाला जो है उसको आपने चेयरमैन बना दिया, 16 वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ओके तुम्हारे पास वोट क्यों ज्यादा है। ओके ये इसी तरह आपके मुल्क में भी हुआ, ठीक है 16 वाला आपको पता है कहाँ है, जी और 5 वाले आपको पता है कहाँ, जी बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में ये बता दूं जी कि ये मामला अब रुक नहीं रहा। जी अब वो हमदानी ग्रुप और हैदर कामरान ग्रुप जो है ना, इस गैर आईनी फैसले के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालतों से रजू कर रहे हैं, ठीक है और इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है तो अब जो है
बावलपुर रीजन का जो टैलेंट है जी वो सफ़र करेगा। ये सारा नुकसान उस टैलेंट का होगा जब तक ये लड़ाई अब चलती रहेगी। और वो जो धड़ा है उसने हार मानने से इनकार कर, उन्हें कहा कि यहाँ फैसला मैदान में होगा जी, बल्ले और गेंद से होगा, वोटिंग से होगा, ठीक है, आपके कलम से लिख देने से नहीं होगा। ठीक है।